हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं बरका गुप्ता। आज इस वीडियो में हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर डिस्कस अबाउट नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, आज हम थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने कल जो आपके कमेंट्स देखे उसमें मुझे ये समझ में आया कि बच्चे बुक्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड है ना। हम उनके अकॉर्डिंग जो बुक है उसके अकॉर्डिंग नहीं टीच कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर लवली विशेस एंड लवली कमेंट्स। सो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमें एक्चुअली कौन सी बुक से कैसे कंटेंट रीड करना है। ओके, तो होता क्या है कि 9th क्लास में जब आप होते हो तो 9th क्लास से ही हमें कोर्स सिलेक्ट करना होता है, जो पहले नहीं होता था। अभी 2-4 साल से स्टार्ट हुआ है कि आप जब 9th में आते हो तो आपको कंप्यूटर में चॉइस मिलती है कि आपको AI लेना है या IT लेना है ना। लाइक आपने कंप्यूटर सिलेक्ट किया है 9th क्लास में। ओके, तो कंप्यूटर में अब आपको क्या सिलेक्ट करना है? या तो आपको AI लेना है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपको IT लेना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लास मैंने कल फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये डिपेंड होता है कि आपको IT सिलेक्ट करना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। ओके, अब यहाँ पर IT की 2 बुक्स चलती हैं। वो जो बुक्स होती हैं वो 2 कोड है। 402 से एक आपको बुक मिलती है जिसका नाम है IT, और एक जो बुक होती है वो 165 कोड से होती है जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, सो देयर आर 2 बुक्स इन कंप्यूटर्स, 402 फॉर IT एंड 165 फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब हो क्या रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में और IT में एक छोटा सा डिफरेंस है कि IT जो बुक है उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो 165 बुक है उसमें एडवांस सॉफ्टवेयर है, लाइक स्क्रैच और पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 165 जो है हम बोल सकते हैं कि अभी इस ईयर से रिसेंटली यूज हुआ है, हम लास्ट ईयर से 165 का यूज कर रहे हैं, बट अभी तक भी 402 NCERT बेस्ड जो है, मेन NCERT से है, जो वो 402 बुक है। और CBSE ने जो बुक लॉन्च की है वो है 165 की कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर आपके लिए दोनों बुक्स के सब्जेक्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी हम सबसे पहले नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आपकी दोनों बुक का फर्स्ट टॉपिक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड बुक 165 में क्या है? नेटवर्किंग फंडामेंटल्स इंटरनेट बेसिक्स के नाम से है, और 402 बुक में, IT की बुक में, यही सेम टॉपिक वेब एप्लीकेशन के नाम से, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस हियर। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम 402 का नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 165 बुक के आपके इंटरनेट बेसिक्स का भी पार्ट है। ओके, कंफ्यूज ना होइए। यहां पर हमें फर्स्ट जो सेशन है वो है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, सेकंड जो सेशन है वो वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है, थर्ड जो है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए है, फोर्थ जो है जिसमें हमें गूगल टॉक से रिलेटेड पढ़ना है, फिफ्थ जो सेशन है उसमें हमें वेब पेजेस के बारे में पढ़ना है कि हम ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लॉग को एडिट कैसे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम कैसे करते हैं, और इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसे होती है। ओके, तो इस सेशन में नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में बेसिकली हमें ये सारे टॉपिक्स रीड करने हैं। सो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का जो फर्स्ट सेशन है, उस सेशन में जो टॉपिक्स कवर होने हैं वो टॉपिक्स है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, सेकेंड है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, थर्ड जो है वही सेम इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल हैंगआउट्स, ब्लॉग्स, ब्लॉग एडिटर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इसमें, इस टॉपिक में जो अभी हम बोल रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स या इंटरनेट बेसिक्स, इसमें जो बेसिक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क से। हमें ये पता करना होता है पहले कि इंटरनेट बना कैसे, क्या चीजें थी जिनसे इंटरनेट को फॉर्म किया गया। तो बेसिकली इंटरनेट जो फॉर्म हुआ है वो अलग अलग टाइप के नेटवर्क से फॉर्म हुआ है। ओके, तो इसलिए नेटवर्किंग फंडामेंटल्स या इंटरनेट बेसिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमें रीड करना है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, कैसा आर्किटेक्चर होता है नेटवर्क का, कितने टाइप्स के हम नेटवर्क होते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम समझेंगे क्या इंटरनेट होता है, इंटरनेट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज का हम यूज करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसमें वर्क कैसे किया जाता है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ओके, so now we start here from computer network, basics of computer network। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है कि जब मोर देन वन कंप्यूटर, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर
कनेक्टेड टुगेदर, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स भी बोल सकते हो आप, जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होकर वो क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इट मींस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, दे आर शेयरिंग हार्डवेयर। ओके, सो व्हाट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels that allow sharing resources and information, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर हार्डवेयर का मतलब 2-3 नामों से जाना जाता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उन्हें हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, रिसोर्सेस भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी हार्डवेयर बोले, पेरिफेरल बोले, रिसोर्सेस बोले, इट मीन्स हम कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक मैंने डायग्राम लिया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर ए है एक और एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए क्या कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है कंप्यूटर बी के पास, और कंप्यूटर बी उस शेयर्ड इंफॉर्मेशन का फीडबैक कंप्यूटर ए तक सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करें तो कहीं ना कहीं ये एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब नेटवर्क में कनेक्टेड होने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत होती है कि आप उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होते हैं, यहाँ पर आप और सारे डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। नॉट ओनली कंप्यूटर्स, हम मोबाइल फोन, टैब्स, प्रिंटर, लैपटॉप्स, है ना, इन सारे डिवाइसेस को भी जब आप एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हो तो वो एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म होता है। आई होप आपको कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और यदि आपको डेफिनेशन आती है लिखने के लिए कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फीचर्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम इन्हें फीचर्स की तरह भी समझ सकते हैं और एडवांटेजेस की तरह से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर है या एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, जो भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो वो कम्युनिकेट होते हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग स्पेशल टेक्नोलॉजीज सच एज ईमेल क्लाइंट। इट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव मोड फॉर ईजियर कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप कनेक्ट होकर मेल सेंड कर सकते हो, या फिर आप कोई ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरीके के डेटा को या रिसोर्सेज को हम आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग। जैसा अभी मैंने बताया कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो किसी भी तरीके की फाइल्स को या डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं और इजीली और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स इट मीन्स, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई इंटरनेट कैफे में गए। कैफे में क्या होता है कि मोर देन 1 कंप्यूटर्स या 4 या 5 कंप्यूटर्स रहते हैं और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। अब आप किसी भी सिस्टम से अगर कोई कमांड देते हो प्रिंटिंग के लिए तो वो प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है। इट मीन्स कि वो प्रिंटर जो है, एक प्रिंटर वो सारे 5 to 6 कंप्यूटर्स के साथ शेयर हो रहा है। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक हार्डवेयर डिवाइस हुआ, एक रिसोर्स हुआ। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें रिसोर्स शेयरिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अब एक मेन सिस्टम होता है जिसपे हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, उससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि मोर देन 1 कंप्यूटर्स पे आप इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है डेटा सिक्योरिटी। अब जब सपोज हम कोई ऑफिस में है या कोई घर पर हो आप, तो आपने घर पे एक लैपटॉप लिया हुआ है, एक कंप्यूटर सिस्टम लिया हुआ है या मोबाइल फोन से आपने तीनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो एक छोटा सा आपने नेटवर्क फॉर्म किया है। उस नेटवर्क में क्या होता है कि सिक्योरिटी भी प्रॉपर होती है। यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी से क्या मीनिंग है कि जब कोई बिजनेस में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सारे कंप्यूटर्स के डेटा को कलेक्ट करके रखता है और सारे कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को भी मैनेज करके रखता है। मतलब एक मेन पावरफुल सिस्टम होता है जो सिक्योरिटी के पर्पज से यूज किया जाता है। तो डेटा सिक्योरिटी भी मैटर करती है। नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस इनहांसमेंट। अब जब मोर देन 1 कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, फाइल्स को, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी क्या होती है, नेटवर्क की इनहांस होती है। नेक्स्ट इज, सो दिस इज हाउ कि हमने अभी कंप्यूटर पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा क्या होता है, और नेटवर्क के अंदर हमने सारे उसके फीचर्स और एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया है। अब इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट में नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं?
ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी हम इतनी देर से ये पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन टोपोलॉजीज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन की एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरीके से अरेंज्ड है, कैसे अटैच्ड है, कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 5 टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। ये कुछ डायग्राम्स है आपकी टोपोलॉजीज के यहाँ पर। जैसे कि बस टोपोलॉजी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक मेन केबल है, इस मेन केबल से सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है। मतलब हम यहाँ बोलते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा ट्रांसफर सिक्वेंशियली होता है। यदि इस सिस्टम को कोई डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ तक, तो वो पहले इसके पास जाएगा डेटा, फिर इसके पास जाएगा और फिर यहाँ पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसफर होता है वो सिक्वेंशियली डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ कंप्यूटर जो अरेंज होते हैं सिक्वेंशियली अरेंज होते हैं। सेकंड जो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं वो एक रिंग में या एक सर्कुलर फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। थर्ड जो है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन सर्वर सिस्टम होता है या एक मेन पावरफुल सिस्टम होता है जिससे सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम सेंट्रल हब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सर्वर के थ्रू ही, ये सब एक तरीके से स्मॉल सिस्टम्स है जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर तक, और ये जो हब है सेंट्रल पे कोई सर्वर सिस्टम या जो प्रेजेंट रहता है वो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अभी हमने यहाँ देखा कि 5 टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, बट हमने जो डिस्कस किया है वो है 3 टाइप की टोपोलॉजीज, बस, रिंग और स्टार। मैश जो टोपोलॉजीज होती है वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब इन सारी टोपोलॉजीज का कलेक्शन से कोई नेटवर्क फॉर्म होता है, सपोज बस रिंग को मिलाकर एक नेटवर्क बना दिया, तो वो कहलाता है हाइब्रिड टोपोलॉजीज। ओके, सो नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है सिंपल की फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड मीडिया ट्रांसमिशन। जो फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन होती है कि मतलब हम हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कैसे लॉजिकली अरेंज करें, डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, तो उसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। सिंपली वी कैन से हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को नेटवर्क में जब वो ऑर्गेनाइज्ड है तो उन्हें कैसे टास्क प्रोवाइड किया जाता है, वो कैसे वर्क करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। यहाँ पे 2 टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं। पहला जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, एक्चुअली ये मैश टोपोलॉजी का ही एग्जाम्पल है जो अभी हमने स्किप किया था। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, या पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ईच एंड एवरी कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर। हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला जो कंप्यूटर है वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सिंपल, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता यह है कि हर कंप्यूटर के पास में परमिशन होती है कि वो दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, उससे फाइल्स ले सकता है, शेयर कर सकता है रिसोर्सेज को। ओके, यहाँ पर कोई मेन कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है जो इनको कंट्रोल कर सके। हर कंप्यूटर के पास अपने राइट्स होते हैं कि वो अदर कंप्यूटर्स के साथ में वर्क कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है। सो दिस इज द पीयर टू पीयर कंप्यूटर। यहाँ पे एक सिस्टम को पीयर के नाम से जाना जाता है ना। सपोज यहाँ पे 4 सिस्टम्स है तो यहाँ 4 पीयर्स कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक मेन सर्वर सिस्टम होता है। ये बहुत पावरफुल सिस्टम होता है जिसमें सारा डेटा, या हम बोल सकते हैं पूरा डेटाबेस कवर होता है, और इससे सारे जो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं आपको ये कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे कंप्यूटर्स इसके साथ में डेटा की शेयरिंग करते हैं। इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 कंप्यूटर्स दिख रहे हैं ये क्लाइंट्स कंप्यूटर है, और ये जो मेन जो है वो है सेंट्रल सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स का आपने देखी होगी कि हर एक एरिया में अलग अलग बैंक होती हैं। ओके, बट एक मेन हेड होता है, ये सेंट्रल बैंक होती है जो सारे बैंक्स को क्या करती है, मैनेज करती है। तो सिंपल यहाँ पे यही है कि क्लाइंट सिस्टम बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेन सेंट्रल सर्वर सिस्टम होता है जो उन सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अब कैसे, सपोज इस सिस्टम को कोई डेटा चाहिए तो क्लाइंट सिस्टम क्या करेगा, सर्वर सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके क्लाइंट सिस्टम तक वापस इंफॉर्मेशन सेंड करेगा या रेस्पॉन्स करेगा। तो हम वापस जाते हैं अब स्लाइड पर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। सबसे पहला पॉइंट कि ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। सेकेंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स, वो कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वर कहलाता है, और वो कंप्यूटर जो सर्विसेज को एक्सेस करता है, रिस्पॉन्स एंड, है ना, वो कहलाता है सर्वर। ओके, लुक हियर, a computer which provides services are called servers and one that use the services are called clients। वो सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्वर्स होते हैं, और वो सिस्टम्स जो सर्विसेज को यूज करते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। होप आप सभी को पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, LAN, MAN एंड WAN। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सो LAN क्या होता है कि बहुत लोकलाइज्ड एरिया के लिए यूज होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम घर में कोई होम पर कोई नेट लगा रहे हैं, लाइक हमने 4-5 डिवाइसेस आपके कनेक्ट किए हुए हैं आपने, तो आप ये बोल सकते हो कि वो किस पर्टिकुलर टाइप में आता है, लेन में आता है। ओके, मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है जब मोर देन 1 टाउन्स या मोर देन 1 सोसाइटीज आपस में कनेक्टेड हो जाती है। हम बोल सकते हैं कि सिटीज को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो नेटवर्क के थ्रू, तो वो मैन कैटेगरी में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। और थर्ड जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इट मींस जब आप बात करते हो कि कंट्री से कंट्री का कनेक्शन होना चाहिए, जो नेटवर्क बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ है या बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज को कवर किया हुआ है, तो वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं LAN के बारे में। नेटवर्क इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, वो नेटवर्क जो एक स्मॉल लोकलाइज्ड होता है, एक स्मॉल रेंज में होता है, जैसे कोई रूम हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई कैंपस में होता है, तो दिस इज कॉल्ड LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा और रिसोर्सेज को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तो इसके लिए इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एक और चीज, अगर इसमें क्या होता है कि इसमें स्पीड तो फास्ट होती है, कम कंप्यूटर्स होते हैं, यदि कोई एक कंप्यूटर या कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो उस फॉल्ट को टॉलरेट करने के लिए उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कम सिस्टम्स होते हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंट भी इसमें ईजी होता है। नेक्स्ट जो होता है नेटवर्क रेंज। अब हम बोल रहे हैं कि स्मॉल घर में या फिर हम बिजनेस में या एजुकेशन में हर जगह हम इन लेन का यूज कर सकते हैं, तो इसका जो रेंज है, कितनी रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं, 10 मीटर्स टू 1000 मीटर्स की रेंज में हम लेन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लैन टेक्नोलॉजी इज जनरली लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें कम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, कम मीडियाज यूज होती हैं, स्मॉल रेंज के लिए होता है, तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ईथरनेट और वाईफाई। वाईफाई के बारे में हम बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ईथरनेट और वाईफाई, ईथरनेट एक केबल होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वाईफाई क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क इन मल्टीपल बिल्डिंग्स, जैसा अभी मैंने बताया कि एक सिंपल ऑफिस के लिए हम लैन को यूज करते हैं। जब आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स या मल्टीपल सिटीज के बीच में नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होता है, तो हम कौन सा नेटवर्क को यूज करते हैं, मैन नेटवर्क को यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, जिसको मैन कहते हैं। बहुत सारे लैन मिलकर भी मैन बनाते हैं। इसका जो नेटवर्क रेंज होता है वो किलोमीटर्स में होता है, 10 किलोमीटर्स से 100 किलोमीटर्स के बीच में। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है, जैसे लैन में डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मैन के अंदर जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो 32 Mbps से 155 Mbps तक होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ISP या कौन सा इंटरनेट यूज। सो यहाँ पर Mbps का फुल फॉर्म होता है मेगाबिट पर सेकेंड। ओके, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग मैन। लैन से बड़ा होता है मैन, तो मैन में हमें क्या चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है मैन वाला नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए। इसका जो एग्जांपल है वो है केबल टीवी नेटवर्क। आप सभी के घरों पे टेलीविजन होगा, जो केबल टीवी नेटवर्क होता है, आपने देखी होगी केबल टीवी की केबल्स देखी हुई, उस फॉर्मेट में यहाँ पर कनेक्शन होते हैं मैन के अंदर। ओके, लास्ट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क अपने आप में बहुत ज्यादा रेंज को कवर करता है, और इतनी ज्यादा रेंज को कवर करता है कि हम उसको नहीं एक्सप्लेन करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो अनलिमिटेड रेंज होती है। मतलब अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी कम्युनिकेशन करना है तो हम इस वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो नेटवर्क इन मल्टीपल सिटी और इन अ कंट्री इज कॉल्ड वैन। इसकी नेटवर्क रेंज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इट इज वेरी सस्पेक्टेबल टू एरर्स ड्यू टू डिस्टेंस इन्वॉल्व, क्योंकि अब इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर एरर्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इवॉल्व।
इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। इंटरनेट 3G 4G ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यहाँ पर जब हमको वैन इस्टेब्लिश करना होता है या वैन वाले नेटवर्क को फॉलो करना होता है तो वहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो हम इन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड यूज करते हैं, 3G 4G और अब तो शायद 5G भी आने वाला है। तो इसका जो मेन पॉइंट है या इसका हम बोल सकते हैं जो मेन एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का वो होता है इंटरनेट। सो दिस इज हाउ नेटवर्क फंडामेंटल्स, कि नेटवर्क फंडामेंटल्स में हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं या एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, कितनी टोपोलॉजीज होती है, किस तरीके से नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में अरेंज होते हैं, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क से ही बनता है इंटरनेट। तो इंटरनेट कैसे बनता है, जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं सिटीज के या कंट्रीज के, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो आने वाली वीडियोस में हम अब इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आपकी दोनों बुक्स के हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है नेटवर्क फंडामेंटल्स, या आने वाली वीडियो में हम इंटरनेट पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दोनों बुक में फर्स्ट यूनिट इंटरनेट बेसिक्स ही है, 402 में वेब एप्लीकेशन के नाम से है और 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरनेट बेसिक्स के नाम से है। तो आज हमने सिर्फ इंटरनेट बेसिक्स का नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। थैंक यू सो मच।